न्यूकासल क्रिश्चियन नेटवर्क NCN के टॉक शो आपके मुताबिक में सनसन जावेद और मेजबान नुसरत भट्टी की जानिब से तमाम सुनने और देखने वाले और आज के पैनलिस्ट को खुश आमदीद। नाजरीन, आज हम बात करेंगे बलूचिस्तान की सियासत में मसीह खवातीन का किरदार। ये किसी से भी बैद नहीं कि बलूचिस्तान, जिसका शुमार सबसे पसमानदा सूबे से किया जाता है, उसकी वजूहात क्या है, इस पर बहस किसी और वक्त जरूर करेंगे। खवातीन के हवाले से बात करें तो अफसोसनाक सूरत हाल है कि बलूचिस्तान में 27% खवातीन ऐसी हैं जिनके वोट का इंदराज ही नहीं। हालांकि कोई भी महज़ब और जमहूरी माशरा खवातीन को वोट डालने और ना से सियासत से रोकता है, मगर कबायली या मजहबी कार्ड यूज करने वालों ने किसी ना किसी तरीके से औरतों के लिए बलूचिस्तान में रिस्ट्रिक्शन जरूर है। बेनजीर भुट्टो शाही जब सियासत में आई तो उन्होंने ये रंग दिया, जैसे उन्होंने वुमेन पुलिस खसूसन बनाई, या उन्होंने एक ट्रेंड चेंज किया जिससे बहुत सारी खवातीन सामने आई। और अगर हम खवातीन के हवाले से ही फिर बलूचिस्तान में आए तो हमारे बलूचिस्तान की तारीख में पहला नाम जो है वो आसिया नासर साहबा का आता है। मोहतरमा आसिया नासर जमीयत उलमा इस्लाम फे ग्रुप से 2002 से 2018 तक कौमी असम्बली की नडार बेबाक और बहुत ही अच्छी रुकन साबित हुई। 2002 से 2018 तक रही, बलूचिस्तान में एक अच्छी मिसाल है। इसके बाद आज जो हमारे साथ पहली मेहमान है अनीता अरफान साहब, इनका शुमार एक वो फैमिली है जिन्होंने क्रिश्चियन सियासत को फरोग दिया। बशीर साहब डिप्टी स्पीकर भी थे, सब जानते हैं उनकी खिदमात। वो BD मेंबर से किस तरह कौमी असम्बली में आए, सियासत में उनका एक बड़ा नाम है। इसी तरह फिर खुद अनीता साहबा 2016 से 2018 तक बलूचिस्तान असम्बली की मेंबर रहीं और वो मुस्लिम लीग नून की मेंबर हैं। और इनके बाद हमारे साथ हिना गुलजार हैं, काफ़ी अरसा से वो सियासत में हैं। वो पीपल पार्टी बलूचिस्तान जो मराठी विंग है उसकी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं। तो मैं नुसरत भट्टी साहबा के हवाले करता हूँ आज का सेशन। एक बात नुसरत भट्टी साहबा मैं करता चलूं कि देखने में ये आया, जितनी भी मेरा एक सहाफती अरसा है, कि हमारे जो लोग हैं उनको एक सियासी तरबियत की अच्छा जरूरत है, अच्छा जरूरत है। ये बात होती रहेगी। जी नुसरत भट्टी साहबा। थैंक यू सैमसन साहब आपका। और एक दफा फिर मैं अपने देखने वालों को और अपने पैनलिस्ट को अपने प्रोग्राम की तरफ से खुशामदीद कहती हूँ। और हम चलते हैं मिसेस अनीता इरफान की तरफ और उनसे पूछते हैं कि उनका सियासत में आना कैसे हुआ, क्योंकि वैसे तो हम सब जानते हैं कि आप एक सियासी फैमिली की बैकग्राउंड रखती हैं, लेकिन बीइंग एक खातून आपने क्या सोच के सियासत में कदम रखा और फिर आपको किन मसाइल का सामना करना पड़ा, क्योंकि बलूचिस्तान कोयटा एक कबायली इलाका है और आप जानती हैं कि खवातीन के लिए यहाँ वैसे ही काफी मुश्किलात हैं। और बीइंग ए क्रिश्चियन होते हुए आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? थैंक यू नुसरत, थैंक यू सो मच। बेसिकली आप जानते हैं मेरा ताल्लुक एक सियासी घराने से, आप सब जानते ही हैं। और जब मैं शौकत साहब के बाद सियासत में आई तो खुदा के रहम से आप कहें कि मैं भी बलूचिस्तान असेंबली की इस सीट की पहली ही फीमेल कैंडिडेट हूँ। इससे पहले सीट पर हमेशा मर्द हजरात ही रहे हैं, लेकिन फिर खुदा ने मौका दिया कि हम आकर अपनी कौम की खवातीन के लिए काम कर सकें। और मेरे आने का मकसद सबसे पहले ये है कि मैं अपनी मसीही कौम की भलाई और बेहतरी के लिए काम करूं, जैसा कि हमारा फैमिली शुरू से करती आई है। और उसके बाद बीइंग अ वुमेन, क्योंकि आज का टॉपिक मेरा ख्याल खवातीन पे ज्यादा फोकस कर रहा है, तो मैंने हमेशा अपनी बहनों के लिए ही काम करने में आगे रही हूं। उनकी बेहतरी के लिए हमेशा उनके लिए स्टैंड लेते रहे और उनके लिए काम करते रहे।
बलूचिस्तान की सियासत बेशक एक मुश्किल सियासत है, खास करके औरतों के लिए। वैसे तो औरतों का किरदार हमेशा से ही अहमियत का हामिल रहा है, और हमें शुरू से ही औरतों को पीछे रखा गया है। लेकिन जब से पाकिस्तान कयाम में आया, जब से पाकिस्तान बना, तब से ही सियासत में और असेंबलीज में औरतें नजर आती रही। और 2002 के बाद खवातीन का शुमार ज्यादा हो गया, ज्यादा बढ़ गई। बेशक बलूचिस्तान में कम रही, लेकिन वैसे उनका शुमार ज्यादा हो गया। हमारे यहाँ क्योंकि कबायली दौर है और नवाब सरदारों का दौर है, और उनकी एक अपनी मखसूस सोच होती है, और वो खवातीन के बारे में किस तरह सोचते हैं वो आप सब समझ सकते हैं। लेकिन बेसिकली असेंबली में मैं जब भी बैठी हूँ, मैंने कभी ये महसूस नहीं किया कि बुरी नजर से देखा गया हो या हमें पीछे धकेला गया हो। हमें हमेशा इज्जत से ही देखा गया, इज्जत से ही बात की गई, और हमें इज्जत के दायरे में ही रहे। तो ये हमारी असेंबली की और बलूचिस्तान की सियासत की एक तारीफ है जो मैं करना चाहूंगी। बाकी आप समझ सकती हैं कि औरतें जब भी मुख्तलिफ शोबों में आती हैं, तरक्की करती हैं, तो मुख्तलिफ तरीकों से उनको फेस करना पड़ता है, बहुत सी बातों को, डिस्क्रिमिनेशंस को भी और दूसरी बातें भी। लेकिन यहाँ पर इस फोरम पर इस तरह से नहीं हुआ। ये तो आपने बताया कि असेंबली में वो आपको बहुत इज्जत से देखते हैं, करते हैं। लेकिन मुझे आप ये बताएंगी, जब आप अवाम में निकलती हैं, क्योंकि अवाम में तो हर तरह के लोग पाए जाते हैं, तो बलूचिस्तान में जब आप अवाम में जाती हैं तो वो आपको किस नजर से देखते हैं और वो आपको किस तरह ट्रीट करते हैं? नुसरत, देखिए, माशरे को चेंज करना तो हमारे हाथ में नहीं है। हम अपने माशरे को चेंज नहीं कर सकते, हम लोगों की नजरों को नहीं बदल सकते, हम लोगों की सोचों को नहीं बदल सकते। सब कुछ आप पे डिपेंड करता है, आपके किरदार पर। और जब जो हम मसीही हैं, और जब हम अपने मसीह को अपने आगे रख के चलते हैं, और हम खुदावन की ही तरफ देखते हैं, तो हमारी जिंदगी में वो दिखाई देता है, हमारी सोच में, हमारे ख्याल में। अगर आप अच्छा चलेंगी, अच्छा मिलेंगी, अच्छा बोलेंगी, तो सब कुछ अच्छा ही होगा, मैं ये समझती हूँ। और क्योंकि हमें, हमारा तो आप समझ सकते हैं कि रोल मॉडल हमारा यीशु है। और जब हम उसकी सोच, उसकी बातचीत, उसका हलीमी और इनकिसारी और उसके कदम पे चलते हैं, तो सब कुछ आपके लिए आसान होती चली जाती है। तो फिर आपको रेजिस्टेंस का सामना तो बहुत करना पड़ा होगा। जी हाँ, बेशक, इसमें कोई शक नहीं है कि रेजिस्टेंस का सामना करना ही पड़ता है। आप जब फील्ड में निकलते हैं, तो हर किस्म के लोग आपसे मिलते हैं, हर किस्म का आपके साथ वास्ता सब लोगों से पड़ता है, तो आपको रेजिस्टेंस का सामना करना बेशक। चलें, अब हम हिना साहिबा की तरफ चलते हैं। और आपका ताल्लुक एक सेक्युलर पार्टी से है, पीपल्स पार्टी से है। मेरा क्वेश्चन आपसे भी यही है कि आप क्या सोचकर सियासत में आई, और आपको बलूचिस्तान, स्पेशली कोयटा में और साथ के इलाकों में, कबायली इलाकों में, क्या मुश्किलात फेस करनी पड़ी और किस तरह आपने अपने करियर को इस्तेकाम दिया? ओके, थैंक यू सो मच सैमसन साहब आपका और नुसरत साहिबा आपका। अच्छा, एक्चुअली ये है कि जब मैं सियासत में मैंने कदम रखा, तो उस वक्त जो था, मैं स्टिल आई एम अनमैरिड, तो उस वक्त भी मैं बहुत कम एज में थी। 2006 में मैंने जो है सियासत में कदम रखा था। तो सारे जो हमारे कम्युनिटी के और बाहर के लोग थे, तो वो मेरे फादर को कहते थे कि यार गुलजार साहब, ये क्या कर रहे हैं आप, बच्ची को सियासत में भेज दिया, ये कैसे हो सकता है, बस एक आसिया नासिर है, चल रही हैं, उनको चलने देते, लोग ये बातें करते हैं, ऐसे बातें करते हैं। तो मेरे वालिद ने कहा कि अगर इसका शौक है और मेरी बैकअप इसके साथ है, और ये कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहती है, अपने कौम के लिए कुछ करना चाहती है, तो इससे अच्छी बात हमारे लिए और क्या हो सकती है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शुरू से ही हमारा ताल्लुक था। और इरफान साहब बहुत अच्छे से भी जानते हैं कि मेरे वालिद साहब गुलजार बरकत, उन्होंने बड़ा सपोर्ट करते थे बशीर बशीर साहब को। बेशक वो पीपल्स पार्टी के थे, लेकिन उन्होंने हमेशा बशीर साहब को भी बड़ा सपोर्ट करते आए हैं। तो अक्सर इरफान साहब से भी जब मुलाकात होती है, तो वो यही बात कहते हैं कि हमें उनकी खिदमत हमेशा याद है, कि उन्होंने हमेशा बड़ी सपोर्ट की है हम लोगों को। तो सियासत से तो हमारा शुरू से ही ताल्लुक था। छोटे थे उस वक्त से जिए भुट्टो के नारे लगाते थे, पता नहीं था कि भुट्टो है क्या, लेकिन सिर्फ नाम होता था जिए भुट्टो, तो शुरू हो जाते थे। उस वक्त मोहसिन जॉनसन अशरफ हुआ करते थे।
तो बस उनके साथ हम लोग लगे हुआ करते थे। लेकिन बस उसी वक्त से जिये भुट्टो और भुट्टोइज्म हमारे अंदर चल रहा था। तो बस वहां से स्टार्ट लिया मैंने। सेनेट 2009 की जो पहली टिकट थी वो क्रिश्चियन कम्युनिटी में मुझे मिली, और मैं बड़ा इस पे प्राउड फील करती हूँ, क्योंकि आज तक कभी सेनेट में टिकट नहीं दिया गया था किसी भी क्रिश्चियन को। फिर हाँ, 2008 के बाद जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आई है इक़्तिदार में, तो उसके बाद जरदारी साहब ने मिनॉरिटीज की सीट्स अनाउंस कर दी थी कि सेनेट में मिनॉरिटीज की भी सीट होनी चाहिए। तो उसमें 2012 में मुझे फिर दोबारा से सेनेट का टिकट दिया गया था। और फिर 2013 में भी मैंने एमएनए के लिए अप्लाई किया था। 2018 में तो लास्ट इलेक्शन आपको पता है कि क्या हुआ था। और अभी भी मैंने जो है वो एमपी एमएनए दोनों के लिए जो है वो कैंडिडेट हूँ। आगे खुदावंद की मर्जी है कि खुदावंद कैसे करते हैं। आप थोड़ा बताएंगे, जब आप पब्लिक में जाती हैं, आप अपना पार्टी कैंपेन करती हैं या आप अपने मंशूर को लेके जाती हैं आवाम में, तो आपको किस किस्म का रिस्पांस मिलता है लोगों की तरफ से, स्पेशली अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ से? इसमें मिस नुसरत इस तरह से है कि अगरचे मैं किसी सीट पर नहीं हूं ना, लेकिन मेरा इतना वर्क हो चुका हुआ है पार्टी में, लोगों में, अपनी आवाम के लिए, कि मुझे जो है वो ये करना पड़ता है कि जब मैं कहीं जाती हूँ तो लोगों का रिस्पॉन्स मेरे लिए इतना अच्छा होता है कि उनको पता है कि अगर ये आई हैं तो ये ऐसे यहाँ से नहीं जाएंगी। उनका बिहेवियर मेरे साथ बहुत अच्छा होता है और रिस्पॉन्स उनका बहुत अच्छा होता है, क्योंकि सीट पे ना होने के बावजूद भी अपनी कम्युनिटी के लिए हमने बहुत काम किए हैं। लाइक जॉब्स लगवाना जो हमारा सबसे बड़ा है, जो हमारा लोगों के लिए सबसे मेन प्रॉब्लम जो चल रहा है अनएम्प्लॉयमेंट का, उसके लिए हमने काफ़ी जदोजहद करते हैं। जहाँ से अपने लिंकअप करते हैं वहाँ से उनकी जॉब्स लगवा दी लोगों के लिए। जो हमारी कम्युनिटी के मसले मसाइल है वो हम जो है इनके लिए हेल्प आउट कर देते हैं। तो इसीलिए पार्टी के मंशूर को अगर ले तो रोटी और कपड़ा मकान, ये तो हमारा मंशूर है ये। अगर हम बात करते हैं मैनिफेस्टो दूसरे पे बात करते हैं, तो उस पे भी आप देखें कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, सोशलिज्म हमारी मशीयत है, इस्लाम हमारा दीन है, खैर वो तो उसमें आ जाता है। लेकिन हम ये शुक्र करते हैं कि हमारी पार्टी में कभी इस तरह की डिफरेंसेस नहीं दी गई कि जी ये क्रिश्चियन है तो ये मुस्लिम है तो ये इस तरह से क्रिश्चियन को आगे नहीं जाने दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। और क्योंकि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का जो था वो विजन में अगर जाएं तो आप देखें कि उन्होंने हमेशा क्रिश्चियंस को बड़ी सपोर्ट की है। इसी तरह बिलावल भुट्टो साहिब हैं, उन्होंने भी जहाँ कहीं भी है वो क्रिश्चियंस के लिए बड़ी उनकी जो सोच है वो तवील है और बड़ा अच्छी सोच रखते हैं। अगर देखें तो आप मीना कुमारी को के थर से थी, उन्होंने उनको कहाँ से उठाकर तो सेनेट में लेकर आए हैं। तो मैं जी समझती हूँ कि हमारी पार्टी में इस तरह से ऐसे कोई भी बात नहीं हुई है कि जिसमें डिफरेंस दी जाए कि जी क्रिश्चियन मुस्लिम की बात है। बड़ी सपोर्ट करते हैं वो हमें इन हवाले से। जी, जी। बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात कही कि अगर आप असेंबली में नहीं भी हैं तो आप काम कर रही हैं। बीइंग एक सियासतदान, आपका आपके पास सीट है या नहीं है, आपका मेन पर्पस अपने आवाम के लिए काम करना ही है, जो जी। कि बहुत अच्छी बात है। अनीता साहबा, एक तो एडवांटेज ये बड़े हैं कि मुझे पता चला है कि कल ही इरफान साहब से बात हो रही थी, तो वो खुद भी जो है वो बड़ी सपोर्टिंग आपके लिए भी और आम क्रिश्चियंस के लिए भी, ऑन ड्यूटी होते हुए भी। एक जैसे मैं कह रहा था कि स्कैंडल एक बहुत बड़ा आया, बहुत पेनफुल था हमारे लिए, बहुत पेनफुल था। बातें सुन रहे थे लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते थे। और अचानक खुदा का गजब ही कह सकते हैं कि वो सामने आया। तो खुदा ने पकड़ की, और दोनों भाई थे जिन्होंने सारी कम्युनिटी, मैं अकेला नहीं कहूंगा कि क्रिश्चियन कम्युनिटी, सबको ही उसने बड़ा ब्लैकमेलिंग किया, बहुत कुछ, बहुत कह ले कि अलमनाक था। उसमें जब आपको कोई ऐसा इलम हुआ तो कोई आपने इनिशिएटिव या कोई ऐसा किया? क्योंकि बीइंग एक वुमेन, आज हमारा जो है कि मसीही खवातीन का किरदार क्या है, तो चाहे वो कौमी असम्बली हो, चाहे वो सूबाई असम्बली हो, चाहे कोई भी है, तो औरत औरत के लिए ही खड़ी होती है। तो जी अनीता साहबा, क्या कोई रिस्पांस रहा या क्या कोशिश की आपने? सैमसन भाई, जैसे आपने कहा है कि मैं इरफान साहब हमेशा से ही अपनी कौम के लिए उनकी खिदमत मदद के लिए रहे।
तो मैं नहीं समझती कि शायद ही बलूचिस्तान में या कहीं कोई ऐसा वाकया हो जिसमें हमारी मौजूदगी या हमारी मदद ना हो। ये खुदा की तरफ से ही उनको हमको एक ऐसा गिफ्ट समझे मिला हुआ है कि जब वो अपनी सीट पे थे तो वो अपने हिसाब से अपनी कौम के लिए उनकी बेइंतहा खिदमत करते रहे। चाहे वो पुलिस के हवाले से हो, मॉरल सपोर्ट है, फाइनेंशियल सपोर्ट है, जो भी है वो करते रहे। तो हर किस्म के मसले में जब वो सामने आता है तो हम उसमें जरूर जाते हैं, जरूर बोलते हैं, और जितना भी हमारे बस में होता है वो काम हम जरूर करते हैं। बहुत से काम ऐसे हैं जहाँ पे मैं सामने नहीं होती, इरफान साहब सामने होते हैं। बहुत से काम ऐसे होते हैं जहाँ पे मैं सामने होती हूँ, वो नहीं होते। लेकिन काम हमारे घर से हम मिलके ही कर रहे होते हैं। तो अगर उस टाइम, अभी आपको पता है पिछले टर्नओवर में मैं नहीं थी, तो हम उस टाइम असेंबली में होते, तो हम उस इस टाइम होते, तो हम उस टाइम भी असेंबली में आवाज उठाते और जरूर उठाते, जो हमारा काम है, मकसद है। नीता साहबा, असल में जितने भी केसेस आए हैं ना, वहाँ या तो सूद में फंसे हुए लोग या कर्ज या गुर्बत। ये भी किस्सा ऐसा ही हुआ कि वो झांसा देते थे, जॉब का झांसा देते थे, और फिर उनको ब्लैकमेल करते थे, करते उनको थे जी। मजबूर करते थे कि इस तरह आप करो। असल में सैमसन भाई, हमारे लोगों में भी अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है। उनको भी ये अच्छे बुरे के साथ अच्छे और बुरे लोगों की पहचान की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर हम लोग ये सीख लें और आगे थोड़े अपने आप को संभाल के चलें, तो मेरा ख्याल है हमारे प्रॉब्लम्स कुछ कम होते चले जाएं। एक खातून होने की हैसियत से देखें, आजकल हमारी कम्युनिटी में कितना बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारी बेटियां जो हैं वो चली जाती हैं गैर कौमों में, उनके कदम घर से बाहर निकल जाते हैं और बहुत से मसले होते हैं। तो इस बारे में अगर हमारी माओ को, हमारी बहनों को शऊर हो कि उन्होंने अपनी बच्चियों को किस तरह रखना है, उनको कौन सी राह दिखानी है, और उन्हें अपने मजहब में, अपने मसीह में मुतमईन रहना है, तो मैं समझती हूँ कि ये बड़ा मसला भी हमारे लिए बहुत कम हो जाए। तो कुछ बातें हमारे सीखने की भी हैं, और कुछ बातें ऐसी हैं जो होती हैं जिन पे हमें जाहिर है बात करने की भी जरूरत पड़ जाती है। नीता साहबा, मुझे याद है कि कोई भी प्रॉब्लम होता था, बशीर साहब अपनी बड़ी बैठक बिठाते थे, बड़े लोग आते थे, वो बड़े सॉल्व करते होते थे। और क्योंकि जाहिर है कि एक आगे नस्लदार नस्ल आता है, फिर शौकत साहब भी ऐसे करते थे, वो स्कूल की फीस सेंट माइकल के स्कूल जिस तरह उनके वालिद करते थे वो भी करते थे। मैं सिर्फ ये अलमिया एक जो बात करने का मेरा मकसद ये था कि क्या वहाँ की क्रिश्चियन कम्युनिटी सार जोड़कर बैठती है कि ये प्रॉब्लम प्रॉब्लम ही है ना, कोई जो वो प्रॉब्लम में आगे मजीद फंस जाते हैं। इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई स्कीमें ऐसी कोई बनाई जा रही हैं, लोगों में आना जाना है। मैं तो कई दफा देखता हूँ लोग इतने बोल रहे हैं, ठंड आ रही, बिजली नहीं, ये नहीं, वो नहीं, बड़ा कुछ ही शिकायतें आ रही हैं। तो ये क्या सारा मामला है जी? अच्छा सैमसन भाई, इस बारे में मैं बात करना चाहूंगी। आपने जी। आखिरी जो बात करी उसको उसको भी मैं, उसके बारे में भी बात करूंगी। हम्म। असल में जब भी कोई बड़ा मैटर आता है तो पापा की तरह, बशीर साहब की तरह, इरफान साहब की भी बैठक बैठती है, हम्म। और उसमें उसके लिए भी बातचीत होती है जहाँ पे हम मिल के बैठते हैं, बातचीत करते हैं। अगर तो हमारे बस में होता है पर्सनली कुछ करना तो हम करते हैं, औरों की हेल्प के साथ भी हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम उन मसलों को हल करें। दूसरी बात जो आपने कही कि आप लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, तो आप जानते हैं हमने अपने दौर में एक हाउसिंग स्कीम दी है, और बशीर मसीह आबाद फेज 2 के नाम से वो स्कीम है। आप जानते हैं पूरे बलूचिस्तान में बशीर मसीह हाउसिंग स्कीम्स जो हैं वो तो मौजूद हैं ही। तकरीबन 6 स्कीम्स हैं 6 जगहों पर, और यही हमने कोयटा में दूसरी स्कीम दी है बशीराबाद फेज 2 के नाम से, जहाँ पे हमने 170 लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट जगहें दी हैं, प्लॉट्स दिए हैं। वहां पे लोगों ने अपनी मदद से घर बनाए, और उसके बाद वहां पर वो शिफ्ट होने लग गए, और अभी तो खैर वो आबाद हो गई है, बहुत ज्यादा वहां पे घर आ गए, और वो एक इतनी खूबसूरत और देखने वाली स्कीम है। हमारा जो फंड था जिस हमने उसी स्कीम पे लगाया, और वहां पे हमने 4 जो है हॉल्स दिए, जिसमें हमने चर्च दिया, कम्युनिटी हॉल दिया,
सोशल वेलफेयर के लिए हमने एक हॉल को मखसूस किया और इस तरह से हमने काम किए। लेकिन वहां पर हुकूमत जब तक चलती रही, बिजली और गैस का मसला जो था वो उस वक्त तक हल नहीं हुआ था। अब इस बिजली और गैस के मसले के लिए ना सिर्फ हम, हमारे साथ और लोग भी, और जो मौजूद एमपीए एमएनएस बैठे हुए थे उनके साथ भी हमारी बातचीत हुई कि इस जगह के लिए हम गैस और बिजली प्रोवाइड करें। लेकिन आपको पता है कि जब हुकूमतें खत्म हो जाती हैं तो काम थम ठप जाते हो हैं। जाए। जी हाँ, और उसके बाद वो फिर नए सिरे से शुरू होते हैं। तो जब ये गैस बिजली का काम काफी हद तक आगे बढ़ा तो उतनी देर तक हुकूमतें खत्म हो गई और काम फिर दोबारा सारे रुक गए। लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि जहां हमने अपने लोगों को और फैसिलिटीज से दी है तो ये उनकी बेसिक नीड है, गैस और बिजली। और हम इसके लिए गोशा हैं, कोशिश कर रहे हैं, जहां तक हमसे मुमकिन है हम कर रहे हैं। तो जल्द हम समझते हैं कि ये काम भी हो जाएगा, लेकिन शायद अभी भी कुछ महीनों का इंतजार है। तो अनीता साहिबा और हिना साहिबा, मेरा क्वेश्चन आप दोनों से है, बारी बारी आप उसका जवाब दीजिएगा। जैसे अभी आपने जिक्र किया कि आप हाउसिंग स्कीम लेके चलती हैं, हिना साहिबा ने बताया कि वो अपने लोगों के लिए जॉब्स के दूसरे जो भी मसाइल हैं उन सबको करती हैं। लेकिन क्या वजह है कि उसके बावजूद भी कोयटा की क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है, हाँ, अपने नुमाइंदों से उस तरह खुश नजर नहीं आती? या तो ये है कि आप अपने जानने वालों को प्रेफरेंस दे के उनके काम करा देते हैं, और जो आपकी रेंज में नहीं होते उनके काम नहीं होते, इस वजह से नाखुश हैं? या क्या ऐसी वजूहात हैं कि वो स्टिल आप अपने कौमी असेंबली के मेंबरान से, अपने सियासतदानों से खुश नजर नहीं आते? तो बारी बारी आप मुझे इसका जवाब देंगे, अनीता साहिबा? नुसरत, मैं अगर आप सच पूछे ना, आप सच अगर मैं बोलूं ना, कोई ढकी छुपी बात नहीं, आप हर एक को खुश नहीं कर सकते, आप हर एक का काम भी नहीं कर सकते। ठीक है, आप वही काम कर सकते हैं जो आपके बस में होता है। अब जो नाखुश है वो तो हमें फौरन हाईलाइट कर देता है, कसूर उनका है जो खुश नहीं है। अगर वो भी थोड़ा सा हाईलाइट कर दें हमें क्या हमारे लिए ये हुआ है, तो मेरा ख्याल है इस मैटर की समझ में आ जाएगी कि क्या लेकिन आप परसेंटेज चल रहा है। लेकिन आप ये तो मानेंगी ना कि आप जिस पार्टी से बिलोंग कर रहे होते हैं, आप अपने पहली प्रीफरेंस तो अपने पार्टी के लोगों के मेंबरान्स को ही दे रहे होते हैं, क्योंकि वही आपका वोट बैंक होता है। नुसरत, अगर आप अभी फेज 2 पे जाके देखें तो मैं नहीं समझती कि वहां पे नून लीग के झंडे लहरा रहे हैं। वहां पर हर पार्टी का ही झंडा लहरा रहा है। जब हमने डिस्ट्रीब्यूशन की थी तो हमने ये बात देखी ही नहीं थी कि पार्टी किसकी है, हमने अपनी पार्टी को खुश करना है। क्योंकि पार्टियां तो आपको पता है फिर पार्टियां ही होती हैं, लेकिन लोग जो आपके साथ चलते हैं, जिनकी आपके साथ हमदर्दियां होती हैं, आपने उनको भी देखना होता है। तो मेरे अगर आप इस बात का जवाब इतना ही है कि आप फेज 2 पे देख लीजिए कि कितने झंडे लहरा रहे हैं, उसमें से कितने नून लीग के हैं, कितने जमीयत के हैं, कितने पीपल्स पार्टी के हैं। फिर आप समझ जाएंगे कि ये बात कितनी सच है। चले, अभी इसी चीज का जवाब हम हिना साहिबा से लेते हैं। हिना साहिबा? हाँ जी, आई एग्री विद मिस अनीता साहिबा कि कुछ ऐसा ही होता है कि हम हर किसी के काम तो नहीं कर सकते हैं, और जिनके नहीं होते हैं वो हमें ऐसे हाईलाइट करते हैं कि छोड़ो जी, इन्होंने तो क्या करना है, ये तो कुछ नहीं कर सकते हैं। और जिनके किए गए होते हैं वो बाद में मुड़कर एक थैंक यू का मैसेज भी नहीं करते हैं कि जी बहुत शुक्रिया, आपने हमारे ये काम कर दिए। और आपको पता है ना, नो 10 नीड कौड़ियों हमें में से एक ही वापिस आया था। 10 वापिस कौड़ियों में आया से था। एक ही वापिस हमारे आया लिए था। वो एक भी नहीं वापिस आता। वो कभी रोड पे नजर आ जाए तो हाथ उठा कर तो इशारा कर देता है कि जी बहुत शुक्रिया। लेकिन नहीं, इसमें इस तरह से हो जाता है कि बड़ी खुशी होती है हमें कि जब किसी का काम हो जाता है ना, तो अपने आप में बड़ा अच्छा फील होता है कि हाँ यार, इसका काम हो गया, चलिए अच्छी बात है। और दूसरी बात यह है कि हम पार्टी के उस पर अगर बात करें ना, कि हमारे पार्टी का है तो उसी का करना है, तो मेरे लिए एक चीज मैंने अपनी पार्टी में भी ये बात बोली है कि क्योंकि मैं
इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बलूचिस्तान हूँ, मिनॉरिटी विंग की ना। तो मैं उनसे भी एक ही बात करती हूँ कि मेरे नज़दीक इंसानियत सबसे बढ़कर है। कि मैं उसमें ये नहीं लेती हूँ कि जी ये क्रिश्चियन है तो मैंने इसी का ही करना है, मुस्लिम है तो मैंने छोड़ देना है। अगर मेरे पास अगर 100 राशन आया ना, तो मैंने यकीनन 50 क्रिश्चियंस को देने और 50 मुस्लिम को। मेरे दरवाजे पर अगर कोई मुस्लिम आएगा और मैं उसको ये कहूँगी नहीं जी मैं नहीं कर सकती, आप जाओ, ऐसा होता नहीं है। कोविड में ये हुआ था कि हमारे यहाँ पे कुछ राशन आया, तो उसमें उन्होंने वहाँ के इलाके के, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, वहाँ के बंदे ने कहा कि नहीं जी ये सिर्फ मुस्लिम्स के लिए आया है, तो क्रिश्चियंस का नहीं है इसमें। तो वहाँ की खवातीन मेरे पास आ गई, उन्होंने मुझे आके कहा कि इन्होंने ऐसे किया। मैंने कहा कोई बात नहीं ना। कुछ दिन के बाद मेरे पास आया, मैंने उनके इलाके से मुस्लिम खवातीन को भी बुला के दिया, और फिर मैं उस आदमी के पास गई और उसके मैंने कहा कि ये राशन जो था वो इंसानियत सबके लिए था, क्योंकि पेट सबका था, तो इसमें क्रिश्चियन मुस्लिम की बात नहीं थी। और दूसरी बात यह है कि जहाँ तक बात है काम की, तो अभी आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का ले लेना। तो वो बीबी शहीद साहिबा ने प्रोग्राम खवातीन के लिए दिया, उन्होंने ये नहीं कहा था कि ये सिर्फ पीपल्स पार्टी की खवातीन का है। इसमें अभी मैंने सिर्फ एक मंथ में 98 खवातीन का इंदराज करवाया, और उनको इस मंथ से पैसे भी स्टार्ट हो गए। इसमें क्रिश्चियन मुस्लिम हिंदू सब मिक्स थे। तो 2 बजे भी हमारे दरवाजे पे कोई आता है तो वो ये कहता है कि कोई काम है, कोई मुश्किल में है, तो हम कभी ये नहीं कहते कि नहीं जी हमने नहीं करना, ये हमारे पार्टी का नहीं है या हमारा नहीं है। जैसे आप अगर देखा जाए तो इस वक्त कोयटा से आप हो गई, आसिया नासिर हो गई, हिना साहिबा हो गई, तो आप तीन स्ट्रांग वुमेन्स हैं जो सियासत की फील्ड में हैं। तो क्या कभी आपने कोई ऐसा प्लेटफॉर्म सेट किया कि आप तीनों इकट्ठे बैठे और अपनी कम्युनिटी के मसाइल को डिस्कस करें और उन मसाइल के हिसाब से अपनी पॉलिसीज डेवलप करें? जैसे अभी थोड़ी देर पहले सूद के ऊपर बात हो रही थी, फिर आपने जिक्र किया कि जी पेरेंट्स को भी जरूरत है कि अपनी बच्चियों को समझाएं, उनको अच्छी तरबियत करें ताकि वो दूसरी तरफ ना जाएं, दूसरी कौमों की तरफ ना जाएं, वो ना करें। तो क्या कभी आप तीनों इकट्ठी बैठी और आप लोगों ने कोई ऐसा प्लेटफॉर्म सेट किया जिससे आप अपने लोगों में ये शौर उजागर कर सकें कि जी हमें इन चीजों से, हमें सूद से निकलना है, हमें अपने बच्चों को स्ट्रोंग करना है? तो कभी इस पे कोई काम हुआ? नुसरत, हम वैसे तीनों, आप देखें कि कम से कम जब से मैं सियासत में आई हूँ, हमने इस चीज को कभी नहीं रखा अपने सामने कि आपको पता है एक जमाना था कि जब डिफरेंट पार्टीज के लोग आमने सामने आते थे तो वोटिंग वाले दिन उनमें लड़ाई हो जाती थी। आई नो, आई हैव गॉन थ्रू दैट। और वो लड़ाई हो रही होती थी, एक वोटर को इधर खींच रहा होता, एक उधर। वो भी एक जमाना था। लेकिन क्योंकि वक्त के साथ साथ आप सीखते हैं, पढ़ लिखने का माहौल आता है, चीजें तब्दील होती चली जाती हैं। तो बिल्कुल। अब वो दौर आ गया है जब हम इस चीज को नहीं लेते, कम से कम मैं, कि ये हिना है पीपल्स पार्टी की तो इसके साथ मैंने शेयरिंग नहीं करनी, और ये आसिया है तो इससे भी बात नहीं होनी। बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं कम से कम मैं हम अच्छे तरीके से, जैसे अभी ना कही थी, आई वॉज अ टीचर और शी रिस्पेक्ट्स मी, इसी तरह आसिया है और मैं हूँ। तो वी रिस्पेक्ट ईच अदर, और हम अच्छे से मिलते भी हैं। और जब मिलते हैं तो जाहिर है हम अपनी कम्युनिटी के इश्यूज पे बात जरूर करते तो फिर आप एक इनिशिएटिव लेके एक प्लेटफॉर्म बनाएं, आप इकट्ठे होकर कम्युनिटी के लिए काम करें। हैं। देखिए, अपनी अपनी जगह तो हम तीनों ही, आसिया ने भी अपने टाइम में बहुत काम किया, और मैं भी अपने टाइम पे बहुत काम करती रही, क्योंकि मैं ये समझती हूँ, आज कुछ मर्दों को शायद अच्छा ना लगे, कि मर्दों की निस्बत औरतें ज्यादा अच्छी सियासतदान होती हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है। आसिया जी नासिर बिल्कुल, बहुत आई बोल्ड एग्री। स्टेप लेती हैं, आई बहुत एग्री बोल्ड बिल्कुल। बोलती हैं। तो हम भी इकट्ठे बिल्कुल होकर एट बिल्कुल। प्रॉपर टाइम कोई ऐसा काम जरूर शुरू करेंगे जिसमें हमारी खवातीन की ही बेहतरी हो, चले और आप आज हमारे से शुरू लोग। करें, हिना साहिबा भी हैं, आप दोनों मिलकर एक प्लेटफॉर्म बिल्कुल बनाएं। बिल्कुल बिल्कुल, वी आर जी बताएं ऑलवेज हिना रेडी टू साहिबा। हेल्प आवर पीपल। हम अपने लोगों की मदद के लिए हर वक्त मौजूद हैं। हमारे घर के दरवाजे दिन रात उनके लिए खुले हैं। आप खुद जानती हैं कि ये दरवाजे बशीर मसीह साहब ने खोले थे। वो रात 2-2 3-3 बजे भी जाते थे लोगों के मसले हल करने। जी जी तो वो बिल्कुल। दरवाजा आज तक खुला हुआ है, कभी वो बंद मुझे नहीं। मालूम है, वो मुझे मालूम है। बशीर साहब, रफीक साहब, जॉनसन साहब, इन सबको मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। एट वन टाइम जब जॉन बी फ्रांसिस भी थे जो मेरे फूफा हैं, हाँ इन जी, सब की हाँ जी। मीटिंग्स हमारे घर में ही हम्म। हुआ करती थी, तो वो दुआ है। करती बट थी। मेरा क्वेश्चन ये है कि
हिना, आप और आसिया, गो, तीनों आप डिफरेंट पार्टी से बिलोंग करते हैं, लेकिन आप तीनों एक प्लेटफॉर्म होके पे जमा होके अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करें। बताएं हिना साहिबा, आप इसका इनिशिएटिव लेती हैं? नुसरत नुसरत, आप मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि पार्टीज तो तीन है, लेकिन हमारे लोग एक ही हैं। जी बिल्कुल। बिल्कुल 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 तो हमने हमारा इन्हीं लोगों हम के लिए काम करना है, और हम हमेशा तैयार हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। हम डिफरेंट पार्टी से हैं, क्योंकि हमें काम करने के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। लेकिन यह है कि मजहबी लिहाज से हम एक ही खुदा के मानने वाले हैं, हम यहोवा के सिपाही हैं। हमारे लिए यही सबसे बड़ी बात ये है। और बिल्कुल ऑफ कोर्स, अगर हम तीनों भी मिलकर इस पे इनिशिएटिव लेते हैं, कोई एक भी लेता है, हम एक दूसरे के साथ हैं और हमें ये करना भी चाहिए। अब खुदावंद मुझे इज्जत दे या मैडम अनीता साहिबा को इज्जत दे, हम लोग असेंबलीज में आते हैं तो हम हमारे लिए ये बात बिल्कुल फर्स्ट प्रायोरिटी पे होनी चाहिए कि हमें अब आगे चल के वो कैसे बचाना है। आप देखें, हमारी नौजवान नस्ल जो है वो ड्रग्स में, नशे में तबाह बर्बाद हो रही है। तो हम इस चीज़ के लिए भी बड़े परेशान हैं। बड़ी जगहों पर हम इन चीज़ों के लिए बात भी कर रहे हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल हो रही है कि हमारी छोटी छोटी एज के बच्चे, हम देखते हैं कि 9-10 साल के बच्चे सिगरेट्स पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं। तो ये इन जिन चीज़ों को लेकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बल्कि मैं इस चीज़ पे बात भी करनी चाहिए थी। तो अच्छा है कि एक प्लेटफॉर्म भी मिल गया जिस पे अभी हम बात भी कर रहे हैं। तो आगे भी हम इस पे जरूर कोई ना कोई बात कर सकते हैं। इसीलिए मैंने आपसे ये सजेशन समझे। और क्योंकि हम बेशक को हम अमेरिका में बैठे हैं या लंदन में बैठे हैं, लेकिन अपनी कौम का दुख हम यहाँ भी फील कर सकते हैं। कोई भी करते हैं हादसा होता है, बिल्कुल। कुछ भी होता है, तो हम बाहर बैठे हुए आप लोग के साथ होते हैं, आप लोग के दुख को और अपनी कम्युनिटी के लिए हम वाकई फील करते हैं कि इन इश्यूज को एड्रेस होना चाहिए। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग एक इनिशिएटिव लें और इस रूट लेवल पे जाके आप लोग काम करें, ताकि छोटे छोटे इश्यूज को अगर आप सॉल्व करेंगे तो जाहिर है हमारी कम्युनिटी स्ट्रांग होगी। आप क्या समझते हैं कि कोयटा के मसीहों के कौन से मसाइल ऐसे हैं जिन पे ज्यादा जरूरत है काम किया जाए? नुसरत, हमारी कम्युनिटी आपको पता है कि बहुत ज्यादा नीडी है, और उनके बहुत सारे मसाइल हैं जिन पे हमें काम करने की जरूरत है। अगर आप एक बात सब पहले करें तो हमें उनकी एजुकेशन पे काम करने की जरूरत है। लेकिन पिछले सालों की निस्बत अब हमारे बच्चे जो हैं वो तालीम की अहमियत जान चुके हैं और पढ़ लिख के आगे बढ़ रहे हैं। आप यकीन कीजिए, इस दफा पुलिस में हमारे पास सिर्फ मेल लड़के ही नहीं, फीमेल भर्तियां भी बहुत ज्यादा हुई हैं, और स्पेशल माइनॉरिटी की सीट्स आई थी जिस पर उनको भर्ती करवाया गया है। इसी तरह दैट्स वेरी आगे गुड। बढ़ के सीएसएस के एग्जाम्स, पब्लिक सर्विस के एग्जाम्स क्लियर करके तो हमारे बच्चे जो हैं वो आगे बढ़ते जा रहे हैं और अपने मसाइल हल करना सीखते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा देखिए, हमारे लोगों को सबसे बड़ी लानत जो है, सूद की लानत, उसमें से निकालने की जरूरत है। उनकी जरूरियात पूरी हो ताकि वो इस लानत से बचें, इससे निकलें। मैं तो इसको, सॉरी, मैं शायद ये वर्ड मुझे नहीं यूज करना चाहिए था, लेकिन ये आपको पता है हमारे मजहब में भी मना है, और इसको कितनी कितनी बुरी नजर से देखा जाता है। सूद में फंसा हुआ जो शख्स है उसको निकालना बहुत मुश्किल है। नहीं, आप और बिल्कुल सबसे, ठीक कहती हैं, ये एक लानत हाँ, ही है। जी हाँ, सॉरी, मैंने ये वर्ड यूज किया क्योंकि इसी की वजह से फैमिलीज बर्बाद हो जाते हैं, घर बर्बाद, बच्चों की स्टडीज नहीं होती, औरतें जो हैं वो रुल रही होती हैं। रुल रही का वर्ड इसलिए कि उनके एक नहीं, हजार मसाइल होते हैं जो हल नहीं हो रहे होते। आप एक हल करते हैं, दूसरा खड़ा हो जाता है, आप दूसरे मसले को निकालते हैं, तीसरा खड़ा हो जाता है। इतने प्रॉब्लम्स बने हुए होते हैं, क्योंकि हमारे पास तो आज भी उसी तरह लोग आते हैं अपने मसाइल हल करने के लिए। डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स उनके बड़ रहे होते हैं, घरेलू झगड़े इतने होते हैं, बहुत मसले होते हैं जिनके पीछे या तो नशा होता है या सूद होता है, और सबसे बढ़कर उनमें अपने मजहब को, अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजारने की कमी होती है। रिलीजन जो है हमारा, मसीह को वो आगे नहीं रखते, हमेशा पीछे ही रखते हैं, और खुद दूसरे गलत कामों को आगे रखते हैं। अगर हमारे मसीही मसीही बन जाएं
तो मैं समझती हूँ आधे से ज्यादा मसाइल जो हैं उनके वैसे ही खत्म हो जाएंगे, क्योंकि खुदा से मांगना सीखें, इंसान के आगे हाथ फैलाने को वो समझ जाएं और खुदा के आगे फैलाने को वो सीख जाएं, तो मैं समझती हूँ कि आधे से ज्यादा मसाइल खत्म हो जाएंगे। क्योंकि जो राह खुदा दिखाता है, जो दरवाजे वो खोलता है, वो हम में से कोई भी नहीं कर सकता। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि खुदा के सिवा आप कोई आपको दे ही नहीं सकता। तो इंसान से मांगने से बेहतर है कि आप खुदा का आप दरवाजा खुदा से खटखटाएं। मांगे, आप बिल्कुल। अपने बच्चों को मजहब की तालीम दें, आप खुद मजहब सीखें, आप खुद कलाम पढ़े, आप खुद आगे बढ़े। आज अगर मैं कहीं बैठी हुई हूँ, मेरे इरफान साहब का कोई बड़ा खुदा ने उनको इज्जत दी है, इसमें पापा की से लेकर आज दिन तक, नुसरत आप यकीन करें इसमें हमारी कोई बड़ाई नहीं है, ये सारा इज्जत और जलाल मेरे यीशु का है। बिल्कुल सारा जलाल यीशु के लिए है, यीशु का सारा है, जलाल। ये उसका ही करम है, ये उसका ही रहम है कि वो हमें उठाता है, बताता है, सिखाता है, लोगों के लिए इस्तेमाल करता है, हमें आगे बढ़ाता है। हम में काबिलियत नहीं है, ये हमारे खुदा का ही करम और बिल्कुल रहम। बिल्कुल आपने तो ठीक कहा। लोग अगर हमारी सारी बातों के, दुनियावी बातों के ऊपर जो सबसे बड़ी बात है, अगर वो ये सीख जाएंगे, तो मैं समझूंगी, सारे समझती हूँ कि सारे प्रॉब्लम्स आपके जो हैं सॉल्व हो एक जाएंगे। एक करके खत्म होते चले जाएंगे। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। हिना साहिबा, आप अब आप बताएं, आप क्या समझती हैं कि हमारे मसीहियों के कौन से मसाइल ऐसे हैं जिनको अशद जरूरत है कि एड्रेस किया जाए। सबसे पहले तो ये है नुसरत साहिबा कि अगर हम अपने कम्युनिटी की लिस्ट बनाना शुरू कर दें तो हमारी कम्युनिटी की लिस्ट इतनी लंबी बन जाएगी कि हम खुद परेशान होना शुरू हो जाएंगे कि कहाँ से स्टार्ट लेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी इस टाइम जो कम्युनिटी है वो सख्त सख्त से सख्त जो फंसी हुई है, वही जो मैडम साहिबा ने कहा कि सूद से है। ठीक है, इसके लिए भी हम लोगों ने दो तीन ऐसे ग्रुप्स बनाए थे जिनमें हमने ये बात की गई थी कि जहाँ पे ये सूद का इशू होता है इनको कैसे खत्म किया जाए। एक बड़ा बस्ती में एक बहुत बड़ा इशू निकला था, वो शायद आप लोगों ने वीडियोस भी देखी, वायरल हुई, उस बंदे के लिए जी बड़ा किया भी था, हेल्प आउट भी की उसकी। लेकिन इस तरह से रोज रोज सुसाइड केस अटेम्प्ट होने शुरू हो गए जी। कर्जे से लोगों ने एक दूसरे के ऊपर जो है वो पता नहीं क्या क्या ड्रामेबाजियां हमारी कम्युनिटी में होनी शुरू हो गई। कभी हमारी कम्युनिटी वो थी कि मुस्लिम कम्युनिटी हम पर इतना एतबार करती थी कि जी हम यही एक वाहिद कौम है जो ऑनेस्ट है, लॉयल है। लेकिन आजकल हमारे लोग ऐसे ऐसे काम करने लग गए हैं कि हम खुद हैरान हो रहे हैं। अब कुछ दिन पहले के किस्से जो है वो उसमें फायरिंग कर दी गई, और इस तरह मतलब हमारे लोगों में ये चीजें ना डर होते जा रहे हैं। हम लोगों में ये चीजें जी। थी नहीं कि हम इतनी मतलब मसीही कौम इतनी मासूमियत में और ये सब चीजों में है। अब छोटे छोटे बच्चे देखें वो फायर करके जा रहे हैं। हमारे अपने मोहल्ले का किस्सा हुआ कि लड़का आया फायर करके उस पे लड़के पे चले गया। तो मतलब इतना ज्यादा कि हम लोग खुद परेशान हो रहे हैं कि हम अपनी कम्युनिटी को कहाँ कहाँ से जो है ना सिक्योर करना शुरू करें। एक तो ये चीजें हैं। एजुकेशन के हवाले से भी अगर बात करें तो अभी तो खुदा का शुक्र है कि हमारे बच्चे बहुत अच्छी एजुकेशन में जा रहे हैं, और कुछ नहीं भी है जो तो चले गए हैं वो तो खुदावंद उनको आगे कामयाब करे और हमारे लिए फख्र का बाइस है। जो नहीं है उनको हमने कैसे बचाना है, उनके लिए हम क्या करें। तो ज़रूरत यही है कि हम इन चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता से जो है सामने लाएं, और किस तरह से करना है ये मिलकर बैठकर करने की ज़रूरत है। आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, हमारे सोशल एक्टिविस्ट हैं उनसे मिलने की ज़रूरत है। अभी कल हम लोगों ने 3 बच्चे जो है वो माइलो ट्रस्ट में वो भेजे हैं ट्रीटमेंट के लिए। तो बहुत चीज़ें हैं हमारी कम्युनिटी को कहाँ कहाँ से हम सही करें। ये लाडली कौम तो है लेकिन कुछ ज्यादा ही लाडली हो गई हुई है इन दिनों में। तो बस यही चीजें हैं, इनको किस तरह से हम देखें। बस ये है कि खुदावंद हमारी कौम को महफूज रखे, और बस यही है कि हमारी कौम तो बस माशाल्लाह से अभी आगे जा रही है। भाई क्या कह सकते हैं इसके बारे में। नुसरत साहबा, जी मैं पूछना चाह रहा था, जी जी बिल्कुल। क्योंकि इस वक्त हमारा शो जो है वो खवातीन के हवाले से था, और एक तो मिनॉरिटीज सीट्स हैं, एक फिर खवातीन सीट्स हैं। अब मिनॉरिटी की जो खवातीन है वो खवातीन सीट में क्यों नहीं आती? एक दफा हुआ हाँ, है कि आसिया सेकंड टाइम पे वो खवातीन की सीट पे सेलेक्ट हुई थी। उसके बाद मेरा ख्याल है आप ओपन में आई थी या मिनॉरिटी सीट पे आ गई थी नहीं, जब मैं टिकट हुई? माइनॉरिटी सीट पर आई थी।
जी। असल में आप देखिए, सही सच बात तो ये है कि हम हम्म। अप्लाई तो खवातीन की सीट पे भी करते हैं, हम्म। माइनॉरिटी सीट के साथ ही। हम्म। लेकिन क्योंकि खवातीन की सीट पे ऑलरेडी दूसरी पार्टीज की इतनी खवातीन होती हैं, इतनी लेडीज, कि उसमें हमारा नंबर जो है वो पीछे चला जाता है, और हम इस पे सिर्फ अपनी माइनॉरिटी सीट पर ही रह जाती हैं। क्योंकि आपको पता है कि जैसे हमारी सिलेक्शन है, ऐसे ही खवातीन की सीट पर उनकी सिलेक्शन होती है। तो वहां पे भी पार्टीज अपने लोगों को, अपनी खवातीन को जो है वो अपनी सीटों पे आगे लाती हैं, लेडीज सीट पर। तो जो माइनॉरिटी की होती हैं उसको वो यही सोचते हैं कि इसको हम यहाँ करने के बजाय इसको माइनॉरिटी सीट पर ही आए, ये बात आपका होती है, जिसकी कंपिटे वजह से माइनॉरिटीज की लेडीज जो हैं वो लेडीज सीट पर नहीं आती। आपका तो ऐसे ही कंपटीशन वहां बढ़ जाता है। ऐसे ही जी एक हाँ, और वहां पे बढ़ जाता है, क्योंकि ऑल पार्टीज होती है, आपकी पार्टी में और बहुत सी खवातीन होती हैं जिनको वो लेडी सीट पे लाना चाहते हैं। नीता साहबा, तो छोटी सी मुख्तसर बात बता के आप ये जरूर बताइएगा कि आपने अपने आसुसर बशीर साहब का दौर भी देखा, जो एक बड़ा मजेदार दौर होता था। लोगों की बड़ी अवेयरनेस होती थी, वोटर के पीछे भागते थे, ये होता था वो होता था। उस दौर में या इस दौर में आपको क्या डिफरेंस लगा? सैमसन भाई, दौर तो वही था जो बशीर साहब का दौर था। वो इसलिए कि वहां आप अपनी मेहनत से अपने आप को मनवा के आते थे, और असेंबली में भी आपकी एक जगह होती थी। अब ये जो सिलेक्शन का दौर है ना, इसमें हमारी कोई हैसियत नहीं है, कोई वो जगह नहीं है। वो किसी को भी सिलेक्ट करके ला सकते हैं। सिलेक्शन में ये होता है कि देखिए ना, इस सीट को, अपनी कम्युनिटी को लीड करने वाली सीट को, अपनी कम्युनिटी के लिए काम करने वाली जगह आप किसी ऐसे शख्स को दे देते हैं जो इस काम को करता ही नहीं है, या करना चाहता ही नहीं है, या कर ही नहीं सकता। तो देखें, ये कितनी बड़ी नाइंसाफी है। आप अपने आप को मनवा कर, वोट लेकर, जीत कर आए, और फिर आप अपनी जगह पे बैठे। तो इक्वलिटी होती है असेंबली में। सिलेक्शन और इलेक्शन में ये बहुत बड़ा फर्क है। जी, आप ये ना बोले बोले ज्यादा बोले। लोग इतराज ये करते हैं कि जो असम्बलियों में बैठे हुए हैं, मतलब आपका भी दौरे का आ ही गया है ना, आप भी थी असम्बली में। जो असम्बली में जाते हैं वो आवाज नहीं उठाते, वो ये कहते नहीं कि भाई हमें इलेक्शन सिस्टम दिया जाए, वो नहीं कहते। नहीं, आपने हाँ। आवाज जिन्होंने उठाई है, देखिए ये एक बहुत बड़ा काम है जिसको, हम्म। जो होना, मैं समझती हूँ कि इसके लिए हमें बहुत वर्क करना पड़ेगा। हम्म। तब हमें हमारा इलेक्ट होने का राइट वापस मिलेगा। सिर्फ एक दफा असेंबली में बोल देना कि जी हमें जुदागाना इलेक्शन चाहिए, इंतखाबात चाहिए, से ऐसा काम नहीं होगा। इसके लिए आपको एक प्रॉपर काम करना पड़ेगा, उसके बाद आपको आपका राइट मिलेगा। क्योंकि सिलेक्शन के लिए हम भी खुश नहीं है, इलेक्शन ही होना चाहिए। अब बशीर साहब के दौर में आप देखें ना, लोग वोट देते थे, आप इलेक्ट होके आते थे, आपकी अपनी हैसियत होती थी आप। और लेकिन अगर आज के दौर में देखें, तो जब इलेक्शन होगा तभी पता चलेगा कि कौन की तरह सिंसेयर है किसके साथ। जी, उस दौर में तो मैं भी सिंसेरिटी यही लोगों के क्वेश्चन खून में थी ना। यही क्वेश्चन मेरा भी था जो आपने पूछ लिया, और उसका जवाब भी उन्होंने दे दिया, क्योंकि मैं भी यही जानना चाह रही थी कि बहुत अरसे से हम सिलेक्शन पे ही चल रहे हैं। तो नहीं जी, कब हमें हमारा, हमें हमारा राइट मैं आप वापस दिलवाएंगे? मैं ये बात कन्वे करना चाहूंगी कि हमें हमारा हक चाहिए, जो कि इलेक्शन। बहुत दिलचस्प गुफ्तगू थी। जाने से पहले मैं अपने दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला और यहाँ आके हमारे साथ बहुत से मसाइल को भी डिस्कस किया, और अच्छी गुफ्तगू रही। जाने से पहले मैं सैमसन साहब से कहूंगी कि इस सारी गुफ्तगू का खुलासा बताएं कि वो क्या समझते हैं कि कोयटा में हमारी कम्युनिटी को क्या मसाइल हैं, और फिर इसके साथ ही हम अपने नाजरीन को आज के प्रोग्राम से खुदाफिज कहेंगे। जी बहुत शुक्रिया नुसरत साहबा, बड़ी अच्छी गुफ्तगू चली। अनीता साहबा ने बड़ी सेल हासिल गुफ्तगू की। जाहिर है वो ट्रेंड अब घर का, उनकी सियासत थी, बड़ी अच्छी महारत से उन्होंने जवाब दी। मेरे जहन में ये भी है कि जो हमारे, जिनको हम वोट देते हैं, मुस्लिम को अपने हलके को देते हैं, हम कब उनसे कब पूछेंगे, उनसे कब जवाब दे लेंगे कि हम आपको वोट देते हैं, आप वोट लेने आते हैं, आप तो हमारे लिए खड़े भी नहीं होते, आप हमारे लिए गैस क्यों नहीं लगवाते, आप हमारे लिए तरक्याती फंड क्यों नहीं यहाँ लगाते, क्यों करते हो हमारे साथ, क्यों ऐसा बिल्कुल, सतेला करते हो फिर? बिल्कुल ऐसे। जी।
फिर हम सारा कुछ कहते हैं, बड़ा ऐसा हो रहा है, लेकिन अच्छी गुफ्तगू हुई। नेक्स्ट में हम जरूर देखेंगे कि सर्दियों से पहले पहले बढ़ने, ज्यादा सर्दी तो शुरू हो गई है, इससे पहले पहले हम देखेंगे कि क्या हाल क्या हुआ है वहां पे गैस का, दूसरा। और एक नाजरीन बड़ी अच्छी बात हुई, हम जब बड़े, मैं तो बड़ा मुझे, क्योंकि जाहिर है मैं अभी भी कोयटा मेरा दिल है, मेरा दिमाग भी कोयटा में रहता है, तो मुझे बड़ी सारी दर्दनाक होता था, मेरा दर्द होता था कि ये क्या हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। और खुदा पकड़ जब करता है तो सब कुछ होता है। और जरूर जितने भी सियासतदान हैं ये जरूर हल तलाश करें, ये सूद की लानत से बचाएं इनको, इनकी जॉब्स के लिए जरूर करें, ताकि जॉब्स इनको मिले, इनकी खुशहाली हो। और नाजरीन, आपकी भी जिम्मेदारी ऐसी है कि आप दुनिया की ख्वाहिशों में पढ़कर ये ना कहें कि उसके घर में या उसके पास स्मार्ट टीवी है या स्मार्ट मोबाइल, आप भी लें, आप किस्तों पे उठा के ले लें, बाद में आप मुश्किल से निकलने के लिए कोई करप्शन का रास्ता इख्तियार करें, आप इतनी मुसीबत में आ जाएं। कई ऐसा मैं अभी यहाँ पे जिक्र नहीं करना चाहूंगा कि बहुत सारे ऐसा काम करके उन्होंने अपने आप को मुसीबत में डाला और कौम के लिए एक बहुत बड़ी बदनामी का सबब बने। तो जितने भी ये बाहर लोग भी हैं वो इस तरफ तवज्जो दें कि वहाँ पे ऐसे सिस्टम शुरू कराएं। तालीम का तो चल ही रहा प्रोसेस है, लेकिन जॉब के लिए जरूर ऐसा कोई वहाँ पे प्रमोट करें, बिजनेस प्रमोट करें, मतलब ऐसा फैक्ट्रीज लगाएं ताकि जो रोजगार मैसर हो। अनीता साहब, आप जाते जाते अगर कुछ कहना चाहें 1-2 सेकंड में तो हम इजाजत लेते हैं जी। थैंक यू सैमसन भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम पे लेने का भी, और इस बात का भी कि हमारी आवाज आपने और लोगों तक पहुंचाई। और मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि हमारे जो लोग हैं, हमारी जो कम्युनिटी है, हम वो उनमें यूनिटी होनी चाहिए। हमारी कम्युनिटी में यूनिटी की बहुत कमी है, जिसकी वजह से हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। तो मेरा पैगाम अपने लोगों के लिए ये है कि आए, हम यूनिटी बनाएं, एक दूसरे के दुख में आए, एक दूसरे की खुशी खुशी में आए, मिलके अपने मुल्क और अपनी कौम की फलाह बहबूद के लिए काम करें, एक दूसरे का हाथ थामें और आगे बढ़ें, और अपने अपने मसीह का झंडा लहराएं। नुसरत साहब, आप भी कुछ कह लीजिएगा। बिल्कुल, मैं अनीता साहबा की बात को सेकंड करूंगी, क्योंकि हम्म, इस वक्त हमें यूनिटी की सबसे ज्यादा जरूरत है। वंस वी आर यूनाइट, डेफिनेटली हम हर चीज से लड़ सकते हैं, सारी हर्डल्स को हटा सकते हैं। बिल्कुल, वो ही कौमें कामयाब होती हैं जो यूनाइट रहती हैं। जी, ये आई होप के कोयटा के, बलूचिस्तान के लोगों को आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। ज़रूर आपकी नुमाइंदगी हम कर रहे थे, और कोशिश करेंगे कि ऐसा दबाव डाला जाए, कि ऐसा दबाव क्या, ऐसा किया जाए कि आपकी ये सर्दियां कम से कम, खुदा के ये जो मलकुल मौत आते हैं ये वापस लौट जाए। ऐसे ही दुआ हो, भी खुदा करेंगे। करे बेहतरी आए जी और सब लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। क्योंकि जी मैं आपने फिर ये बात छेड़ दी है, ये किसी फर्द वाहिद का काम नहीं है। ये जी काम करने के लिए बहुत बड़ा बजट चाहिए। जब तक हमें गवर्नमेंट ये बजट नहीं फराम करेगी, इतना बड़ा काम हो नहीं सकता, पर्सनली कर नहीं सकता कोई। तो हम जाहिर है उन्हीं से दोबारा वही बात आ जाती है कि फिर हुकूमतें बदल गई हैं, फिर वक्त थोड़ा लगेगा, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश पूरी है कि इस बड़े मसले को हम अपनी कौम के लिए हल करें। जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू अज, सो मच। इजाजत चाहेंगे नाजरीन, बहुत बातें थी जो करना चाह रहे थे, वक्त भी माशाल्लाह सारे ही हमारे साथ एक इंटेलिजेंट, एक अच्छे लोग थे, बहुत लंबी हो सकती थी, लेकिन वक्त जितना बढ़ाएंगे इतना ही आप लोग भी बोर हो जाएंगे देखने वाले। तो इजाजत चाहते हैं इस उम्मीदों पे कि खुदा जो है हमारे सारे मसाइल पूरे करेगा। खुदा आप सबका हामी और नासिर हो।